अभी सीजन की शुरुआत में मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ सीजनल प्लांट्स की शेयर की थी, जिनमें ज़्यादातर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं। किस तरह उनकी ग्रोथ चल रही है और किस तरह से आगे मैं उन पर क्या क्या करूँगी, टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं अपडेट देती रहती हूँ अपने प्लांट्स के। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने गुलदावदी और गेंदे के प्लांट से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि सीजन की शुरुआत में यही दो प्लांट ऐसे होते हैं जो सबसे इनिशियल स्टेज में खिलना शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे और सारे प्लांट्स आते हैं जो अभी से लेकर के मार्च तक खिलते रहेंगे। तो गुलदावदी में मैंने कुछ काम किया है, वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ऐसा करके आप भी लॉन्ग टर्म तक गुलदावदी से फूल ले सकते हैं और किस तरह उसे सेक्शन वाइज ठीक रखना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि 15-15 दिनों के अंतराल पे आपकी गुलदावदी खिले। अदरवाइज़ एक ही बार सारे खिल जाते हैं तो फिर आपका गार्डन फिर सूना सूना सा हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से हम वो कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं। मैंने गुलदावदी का जो प्लांट लगाया था, बहुत छोटे छोटे सैपलिंग लगाए थे। उसमें मैंने क्या किया है वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ताकि मेरे गुलदावदी में लॉन्ग टर्म तक, मतलब लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहे। क्योंकि पिछले बार मैंने देखा कि मेरे गुलदावदी सारे इकट्ठे खिल गए और उसके बाद सबको मुझे हटाना पड़ा एक साथ ही। तो इससे क्या होता है कि आपका गार्डन बड़ा सूना सूना सा होने लगता है, क्योंकि जब तक मैं आपके दूसरे प्लांट बढ़ेंगे खिलेंगे तब तक मैं आपके और सारे जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें ना कलियां बनती हैं ना बड बनते हैं, तो बड़ा सन्नाटा सा हो जाता है गार्डन में। तो मैंने उसके लिए क्या किया है कि देखें, यहाँ पे जैसे दो छोटे छोटे प्लांट थे, उसमें मैंने कुछ प्लांट पे जो कलियां बन रही थी उनको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये देखें, ये घने और सुंदर होते चले गए। और दूसरे प्लांट में मैंने, यहाँ जो प्लांट आपको एग्जाम्पल के लिए रखा है, इसमें मैंने तकरीबन 2 बार पिंचिंग कर दी है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा ये प्लांट और भी बुशी हो गया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब ये प्लांट खिल के बंद हो जाएगा तब इसमें कलियां बननी शुरू होंगी। तो इस तरह हाफ हाफ डिवाइड कर देने पे आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा और पार्ट वाइज उसमें फ्लावरिंग होगी। है तो बहुत छोटी सी टिप्स, लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस आपके गार्डन में फ्लावरिंग हो रही है। सेम यही प्रोसीजर हम गेंदे के साथ भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गेंदे के प्लांट में तकरीबन 2 से 3 महीने उसकी लाइफ होती है और 15 दिन के इंटरवल पे जब आप गेंदे को बीज से या फिर कटिंग से, जैसे भी आप लगाते होंगे, 15-15 दिन के इंटरवल पे जब करते हैं तो आपका गार्डन कंटिन्यूअस उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। जैसे देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ जो मेरे गेंदा के प्लांट हैं बहुत बढ़िया ढंग से खिल रहे हैं। एक बार इस तरह से जो पूरी कलियां हैं खिल जाएंगी, उसके बाद इसमें कोई भी लिक्विड मैं फर्टिलाइज़र डाल दूंगी खुद का बनाया हुआ। उसके बाद दोबारा इसमें फ्लावरिंग होगी। उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा कि जब इस तरह से फ्लावरिंग होती है, तीसरी बार इसमें नीचे से पत्तियाँ सूखने लगेंगी। आप चाहे इसको कितना भी फर्टिलाइज़र दें, कितना भी कंपोस्ट दें, लेकिन प्लांट इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने स्टेज वाइज कैसे प्रिपरेशन किया हुआ है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कटिंग से कुछ प्लांट लगाए हुए हैं जिनमें अभी छोटी छोटी कलियाँ बन ही रही हैं। ये सब देखें, ये सब कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो हमें इसी तरह से अपने प्लांट को प्रिपेयर करना है, ताकि एक बार कुछ प्लांट हमारे फ्लावरिंग करते रहें और कुछ प्लांट हमारे बस कलियां बनाने में और अपने आप को डेवलप करने में टाइम लगाएं। इससे हमारे समय का जो फ्लावरिंग टाइम है वो बहुत बेहतर हो जाता है और उससे हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। फ्लावर हमेशा खिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग अभी सीड लगा रहे होंगे तो जगह जगह 10-10 दिन के अंतराल पे लगाएं, ताकि आप अपने गार्डन को कवर कर सकें लॉन्ग टर्म तक। अब देखें, गुलाब का तो ये सीजन ही है। इससे पहले जो हमने प्रिपरेशन कर रखी थी, उसके बाद हमें गुलाब में कुछ नहीं करना है। टाइम टू टाइम बस इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते रहना है। उसके बाद आपका गुलाब कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जैसा कि आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि मेरे गुलाब किस तरह से खिल रहे हैं, कभी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखें बहुत सारी कलियाँ
इस तरह से बनी हुई हैं। तो जो भी बस इसमें करना यही है कि जो भी स्प्लिंट फ्लावर होते हैं, जैसे ये कल तक में ये निकल जाएगा, तो इसको कट कर देना है। ये अगर हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो हमारे गुलाब में कलियां रेगुलर बेसिस पे बनती रहेंगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए और हर दिन इस वक्त अपने गार्डन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। अगर आप लोग लंबे समय तक अपने गार्डन में कोई भी फ्लावर चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक टिके रहें, तो इस तरह के जो कॉक्सकॉम के फ्लावर होते हैं, जो देसी वैरायटी होती है इनकी, ये लगा के छोड़ दें। इनमें किसी तरह की भी कोई ख़ास देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही मैं देखती हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र डला है कि नहीं। एक बार मिट्टी बनाने के बाद मैं इनको कुछ भी नहीं करती, और सच पूछें तो इसे मैंने लगाया भी नहीं है। इसमें से जो ये ब्लैक कलर के सीड होते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये नीचे की तरफ से काले काले इसमें सीड बनते हैं। ये देखें, ये जो काले काले सीड हैं खुद ही गिर जाते हैं, बस मैं इन्हें रीअरेंज कर देती हूँ टाइम के साथ साथ, और ये इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ये लगे हुए हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप इस तरह के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। अब देखें, अब एक ख़ास चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं दार्जिलिंग गई थी, वहाँ से मैंने ये जो लोकल पॉइंटसेटिया होता है वो लेके आई थी। ये थोड़े लंबे हो जाते हैं और आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे, और ये थोड़े रफ टफ होते हैं। जो हम हाइब्रिड वाले लेते हैं उसमें पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं, हालांकि ये भी अभी बड़ी होंगी, लेकिन उसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया, कहीं पे रोड किनारे लगा हुआ था, वहाँ से मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी, लेकिन उसमें से 1 ही 2 सक्सेसफुल हो पाया। लेकिन अब देखें, अब धीरे धीरे इसकी रंगत बढ़ती चली जा रही है, और ये कितने सुंदर, अभी तो बस निकलना स्टार्ट हुए हैं। और इसी एक प्लांट से मैं आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लांट बना लूँगी, क्योंकि ये परमानेंट है। तो आप लोगों को ये दिखाने का यही मकसद है कि आप लोगों को भी कुछ इस तरह से रोड किनारे या कहीं भी इस तरह के प्लांट दिखें तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश ज़रूर करें। और इस तरह से मैं आप लोगों को बहुत पहले से मेरा मन था कि मैं आप लोगों को ये अपडेट ज़रूर दिखाऊं कि किस तरह से कटिंग लगाने से और पेशेंस के साथ उसकी केयर करने से। ये देखें मेरा पॉइंटसेटिया कितना खूबसूरत, अभी इसकी पत्तियों का कलर देखें कितना चटक है। जस्ट ये निकलना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे विंटर में टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी खूबसूरती निखरती चली जाएगी। आज की अपडेट में आप लोगों को अपने ये मूली का प्लांट भी दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे खुद के बनाए हुए बीजों से उगाया हुआ है। और एक स्पेशल वीडियो मैं इस पे ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि उनकी मूली में नीचे मूलियाँ नहीं बन रही हैं, पत्ते तो बड़े हो रहे हैं लेकिन मूली नहीं बन रही है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं जिसको अपना के आपकी भी मूली बनेगी और बहुत अच्छे से ग्रो होगी। देखें किस तरह से मेरा ये हरा भरा सुंदर सा प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ पालक के सीड भी बोए थे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये भी अभी आगे आने वाले दिनों में भी मैं और भी पालक लगाऊंगी। ये जस्ट मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में कुछ बीज बो दिए थे, लेकिन आप देखें उसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सीजनल प्लांट में साल्विया, कुछ स्टॉक फ्लावर और कुछ यहाँ पे पैंजी मैंने लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ पिटूनियाज़ भी हैं। ये सारी नर्सरी अभी तैयार हो रही है, और जैसे जैसे कुछ टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये सारे डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे देखें पिछले साल का ये मेरा सूरजमुखी का जो मिनिएचर सूरजमुखी के जो प्लांट होते हैं, सीड गिर गया होगा, ये सब डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझें कि नर्सरी तैयार हो रही है, जिसको मैं कुछ दिनों बाद इसे गमले में मिट्टी भर के लगा दूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे प्लांट इस समय प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसकी अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी ये प्लांट्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। और यहाँ देखें, ये भी पिछले साल के सीड से ये बालसम का पौधा निकल आया, जिसको मैंने एक छोटे से गमले में लगा दिया है, और अब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बड़ा खूबसूरत प्लांट है ये सब। और यहाँ भी कुछ साल्विया की नर्सरी तैयार हो रही है। ये देखें, इसमें वीड बहुत जल्दी उगाते हैं, लेकिन मैं चूँकि इन सबको नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि इसमें बीच बीच में देखें यहाँ पे
ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मिनिएचर सनफ्लावर का है। तो इसको इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सीड पिछले साल के जो गिरते हैं उनको मैं रख लेती हूँ और उनको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करती हूँ। देखें, जब भी आप लोग नर्सरी जाएं तो एक्स्ट्रा प्लांट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि कितना भी हम केयर करते हैं हमारे 3-4 मतलब कुछ प्लांट हमारे ख़राब हो ही जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्लांट लाना बहुत ज़रूरी है। या अगर सीड भी लगाते हैं तो आप सीड के थ्रू भी बहुत सारा सीड लगाएं। देखें, पिटूनिया ये कुछ इस तरह, ये ज़्यादा पानी की वजह से ऐसा हो गया है, तो कुछ प्लांट्स में हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए इस तरह के अपडेट्स दिखाती रहती हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं हमें एक दूसरे का देख के याद आ जाती हैं। क्योंकि सीजनल जो कुछ भी हम लगाते हैं उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो टाइम बीत जाता है और हम टाइम पे वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। स्पेशली गार्डनिंग में तो टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। और एक मैं बहुत खूबसूरत सी चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ जो गार्डन में हमेशा मेरे साथ होती रहती हैं। जैसे कि मेरे पास इस कलर के जो आप फ्लावर देख रहे हैं गेंदे में, ये मैंने कभी लगाया ही नहीं था अपने गार्डन में, लेकिन मैंने किसी प्लांट से, मुझे याद भी नहीं है किस गेंदे के प्लांट से मैंने ये कटिंग ली, लेकिन ये देखें बिल्कुल डिफरेंट है। और ये कितनी खुशी की बात होती है कि जो हमने लगाया ही नहीं उस तरह के प्लांट अगर हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। आप इसे ध्यान से देखें, ये बहुत सुंदर मैरीगोल्ड है और मैंने अभी तक कभी भी इस तरह के मैरीगोल्ड अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगी, आप इसे देखें। ये देखें, मेरे पास ये सब पॉलिनेशन की वजह से होता है कि एक ही जो मधुमक्खी की वजह से कि वो तरह तरह के फ्लावर पे यहाँ ओपन पॉलिनेशन होता है, इस वजह से इस तरह के कलर ऐड हो जाते हैं खुद ब खुद और आपके पास नया नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। इसके साइड वाला आप फ्लावर देखें, वो बिल्कुल मैरून कलर का है। मुझे लगता है कि ये 2 फ्लावर के कॉम्बिनेशन से तीसरा फ्लावर निकल आया है, ये देखें। तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हमारे गार्डन में होती रहती हैं। बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये, बहुत सुंदर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।